आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहां मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और फिर उन्होंने कंपेयर करा कि साहब भारत चांद में पहुंच गया है लेकिन हमारे बच्चे गड्ढों में गिर के आज भी मर रहे हैं। एक बात आज वाज़ेह हो गई कि एक तस्वीर, एक झलक ने किस तरीके से पूरे के पूरे निजाम की दौड़ें लगवा दी है। नाज़रीन, एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने कोहराम मचा दिया। अब कहा यह जा रहा है कि जो लोग 2014 तक भारत में शिफ्ट हुए हैं वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। वो कहा जाता है ना कि ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट फॉर दोज हु गॉट इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मौका है। फारूक अब्दुल्ला ने कहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम उसके पास है और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। ये कमेंट था। अब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर लोगों को हंसाया बड़ा ये कह के कि मेरे तो ख्याल था कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं है, गंदम नहीं है, अब मुझे पता चला कि उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं है, तो अब जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ भी पहना दें। और अगर इन 14 लोगों को मिला है तो और भी लोग होंगे जिनको ये मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहा है। आज के समय में पाकिस्तान को कोई न भीख देना चाहता है, न ही कोई कर्ज देना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में कई जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं इन्फ्लेशन के खिलाफ। एक तरफ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी तरफ भारत तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है। और भारत की तरक्की को लेकर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में भारत की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं और वो मिनिस्टर ये कह रहा है कि भारत कहाँ चांद पर पहुंच चुका है और अभी तक पाकिस्तान में सीवेज लाइन भी नहीं बनी है। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटी भी नहीं है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो सीवर में गिर गिर कर मर रहे हैं। और भारत की तरक्की का राज सिर्फ यह है कि भारत ने कई सालों पहले IIT और IIM जैसे कॉलेज बनवा दिए थे और इन कॉलेजों से पढ़कर भारत के लोग बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने लोगों को बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आज के दिन में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ी सख्त अपने हिसाब से स्टेटमेंट इशू की है हिंदुस्तान के हवाले से और दुनिया को ये बावर करवाया है कि हिंदुस्तान के सियासतदान BJP वगैरह जो हैं कि जो सियासतदान है वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, जिसकी बड़ी स्ट्रेटिजिक इम्प्लीकेशंस हैं। और ये बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट जो है इशू की गई। मुझे बड़ी परेशानी है कि ये रिटन स्टेटमेंट क्यों इशू की गई है, बिकॉज पाकिस्तान के अखबारात में ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट इशू हुई है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से दिए हैं, ये उसके रिएक्शन और रद्द अमल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट हमारे सामने आई। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के जवाब में उन्होंने किया है या अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी थी पिछले जुमे को और फिर सैटरडे को आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि हम कब्ज़ा कर लेंगे और आज़ाद कश्मीर का एक एक इंच और एक एक चप्पा जो है वो हमें बिलोंग करता है, हमने उसके हवाले से 26 सीटें रखी हुई हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके हवाले से ये रद्द अमल कर रहे हैं, ये BJP की या नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स के हवाले से रद्द अमल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है BJP के लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे और जो हमें घसीट रहे हैं अपने इलेक्शन के अपनी पॉलिटिक्स में, उससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है उससे खतरा लाक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये देख लें स्टेज के ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो तो एक बड़े पॉलिटिकल जोक्स की या सैटायर या पन या जुगतबाजी के खाते में जाती हैं। फॉर इंस्टेंस 2 दिन पहले बिहार के अंदर जो वो कैंपेन कर रहे थे वहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नरेंद्र मोदी बोले, एक हाजीपुर में, एक मुजफ्फरपुर में, एक और सारण में, और तीनों जगह पाकिस्तान के हवाले से जो उनके कमेंट थे वो दर हकीकत कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ऊपर हमने हमला किया। और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला की तरफ उन्होंने इशारा किया, ये हमें पाकिस्तान के एटम बम से डराते हैं, हम पाकिस्तान के एटम बम से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम उसके पास है और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। ये कमेंट था। अब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर लोगों को हंसाया बड़ा ये कह के कि मेरे तो ख्याल था कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं है, गंदम नहीं है, अब मुझे पता चला कि उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं हैं, तो अब जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तान को
चूड़ियां भी पहना देंगे। MQM, उस MQM का एक लीडर उसने एक बड़ी तड़कती भड़कती तकरीर करी है और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी तकरीर सुने। उनकी जो स्पीच थी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वो आप सुने, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूँ। चूंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल हैं। उन स्कूल में 11,000 स्कूल अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो गोस्ट स्कूल हैं। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से इन्होंने अपना जो दर्द है वो बयान करा है और अपने दर्द में उन्होंने ये भी बोला है कि 2,60,00,000 पाकिस्तानी बच्चे स्कूल नहीं जाते। उन्होंने बोला कि 65% पाकिस्तान का GDP कराची से जाता है, लेकिन केंद्र की सरकार जो पाकिस्तान की है, जो इस्लामाबाद में बैठती है, उसने ये ठीक नहीं समझा कि इनको एक गिलास पानी तक भेज दें या थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर भेज दें। पूरा का पूरा कराची का जो पानी है वो टैंकर माफिया के पास है। कुरान का पहला लफ्ज क्या है? इकरा। इकरा मतलब रीड, पढ़ो। कुरान का पहला लफ्ज इकरा है और कुरान का पहला हुक्म इकरा है, यानी कि पढ़ो। आप कहते हैं मुसलमान देश हैं, आप कहते हैं हम कुरान से चलते हैं। कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो, इकरा, रीड। कुरान कहता है रीड, पढ़ो। और ये कहते हैं साहब 2,60,00,000 बच्चे हैं जो कि पढ़ना ही नहीं जानते। ये देखिए, पाकिस्तान के कैरेक्टर में, उनके चरित्र में विरोधाभास है। और ऐसा क्यों है पाकिस्तान का? बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की नहीं है। वो एक मैटर है, जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है यार, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। लेकिन हर चीज जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो सब ठीक हो जाता, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हमारा बड़ा बेड़ा गर्क हो गया साहब, हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ी है, हम लोग कभी भी डिफॉल्ट, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ओ नहीं भाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई सालों तक थी तुम्हारे देश में, तुम्हारे मुल्क में। जब जियाउल हक था तो 10-12 साल तुम्हारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। जब मुशर्रफ था तो 10-11 साल तुम्हारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तुमने कौन से कद्दू में कौन सा भाला मार दिया, मुझे ही बताओ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।